आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ घटित ना हुआ हो कि 10 दिन फ़ोन यूज़ नहीं करना है या फिर 10 दिन आप सबसे कट के अलग रहेंगे। जब तक जागरूकता नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, हमें पता नहीं चलता है। फैसिनेटेड है लोग विपस्सना को लेके कि गौतम बुद्धा जो है उनको इस पद्धति की वजह से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो बोलते हैं कि विपस्सना मतलब खुद को जानने की विद्या। पीनियल का एक ग्लैंड होती है, उसको मस्तिष्क की रेत कहा जाता है, उसको हमारी तीसरी आंख ही माना जाता है। मेरे व्यूअर्स को बहुत बड़ा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। भगवान बुद्ध ने तो खुद कहा है कि जीवन जो है वो दुखों का सागर है। बोला जाता है कि जैसे हम हमारे चक्रास को कंट्रोल कर ले, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर। जब गौतम बुद्धा ने उन्होंने विपश्यना की थी तो उनके पास खाने के लिए एक पात्र हुआ करता था। वो उस पात्र का उपयोग उन्होंने 45 वर्ष तक किया। कितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी। महात्मा गांधी भी बोलते थे कि बुरे से बुरे इंसान में भी बदलने की गुंजाइश होती है। जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं को ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। कठिन से कठिन परिस्थिति ही सर्वश्रेष्ठ अवसरों को जन्म देती है। हेलो, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ तोशिका गिरीश। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी। आप लोगों ने मेरे रीसेंट विपस्सना वीडियो को बहुत पसंद करा। मुझे बहुत से कमेंट्स आए, बहुत से डाउट्स थे बहुत से व्यूअर्स को, और इसीलिए आज ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ अगेन विपस्सना के ऊपर। तो आज मैंने मेरी सिस्टर को इनवाइट करा है। मेरी सिस्टर और मैं, हम दोनों अपने विपस्सना एक्सपीरियंस के ऊपर आप लोगों के जो भी व्यूअर्स के जो भी क्वेश्चंस थे, जो कमेंट्स में आपके डाउट्स थे, और जो बेसिकली जितने भी लोग विपस्सना करना चाहते हैं उनके जो मेन कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उसके हमारे एक्सपीरियंस के लेवल पर हम आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। So this is why I am with my sister today in this video, and we will try our best to answer some of your questions, the most common questions related to विपस्सना। तो इसमें विपस्सना क्या है, विपस्सना क्यों करना चाहिए, विपस्सना के क्या फ़ायदे होते हैं, सब चीज़ें हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। So let me introduce my sister पूजा गिरीश। नमस्ते। So I have been like always really influenced by her। तो इसीलिए मैं स्पेशली ये वीडियो अपनी सिस्टर के साथ करना चाहती थी। Being from a spiritual family, हम दोनों स्पिरिचुअल चीज़ों से बहुत कनेक्टेड थे स्टार्टिंग से, एंड फाइनली इन जनवरी वी डिसाइडेड टू डू इट टुगेदर, और हम दोनों ने साथ में विपस्सना कोर्स करा। तो नाउ वी विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट विपस्सना। सो वेलकम दीदी। तो आज हम सबसे पहले तो यही बात करेंगे कि विपस्सना क्या है। ध्यान विधि क्या होती है हम सभी को पता है, और हमारे इंडिया में बहुत सारी ध्यान विधियाँ हैं, लेकिन विपस्सना जैसे अभी पता है रिसेंटली फैसिनेटेड है लोग विपस्सना को लेके, क्योंकि लोगों को विपस्सना अगर माइंड में लेते हैं तो सबसे पहले ये रहता है कि 10 दिन फ़ोन यूज़ नहीं करना है, या फिर 10 दिन आप सबसे कट के अलग रहेंगे। टीनेजर्स को भी हम देखेंगे जैसे कि विपस्सना के लिए, और आजकल इतना स्ट्रेस होता है, सब चीज़ें हैं। तो हम मेन ये बात करना चाहते हैं, जैसे मेरे व्यूअर्स ने भी बहुत से लोगों ने पूछा था कि एग्जैक्टली व्हाट विपस्सना इज़। सो व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस कि व्हाट एग्जैक्टली विपस्सना इज़। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आज मुझे इतना बड़ा टॉपिक जो अपने आप में पूरी दुनिया समाये हुए है, विपश्यना पे बात करने का मौका मिला, और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस पे ज़रूर बात होनी चाहिए। आपने इनिशिएटिव लिया, उसके लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने कहा कि बच्चे जो होते हैं फैसिनेट होते हैं, वो लोग आकर्षित हो रहे हैं। तो देखो, अगर आकर्षित हो रहे हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी के थ्रू जब तक जागरूकता नहीं आती कि ये क्या चीज़ है, हमें पता नहीं चलता है। और अब जब इसके बारे में लोगों को कहीं ना कहीं जानकारी मिल रही है, तो अब वो लोग करना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आखिर ये क्या है, विपश्यना है क्या। तो अगर इसी के थ्रू अगर वो वहाँ तक पहुँच जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि विपश्यना अपने आप में इतनी बड़ी चीज़ है कि गौतम बुद्धा जो है उनको इस पद्धति, ध्यान पद्धति की वजह से ज्ञान की प्राप्ति हुई। हाँ, तो ये अपने आप में बहुत बहुत विशाल चीज़ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि विपश्यना है क्या, तो विपश्यना जैसे कि परिभाषा सब बोलते हैं विपश्यना की कि विशेष दृष्टि से देखना, मतलब कोई भी चीज़, दुनिया की हर चीज़ को जो जैसी है बिल्कुल उसको वैसे ही देखना, बिना किसी एक्स्ट्रा मतलब कुछ और आडंबर के। ये तो उसकी परिभाषा हुई विपश्यना की। लेकिन अब बात उठती है कि विपश्यना क्या है। तो विपश्यना जो है वो हमारी एक बहुत ही प्राचीन और एक बहुत ही मूलभूत ध्यान तकनीक है, मेडिटेशन टेक्निक है।
अब इसका महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि इसका जो वर्णन है वो हमारे वेदों में भी मिलता है, गीता में भी मिलता है, और भगवान गौतम बुद्ध ने इसी पद्धति के द्वारा जो है ज्ञान की प्राप्ति की थी, और बहुत लंबे समय तक इसको भारत में किया भी गया इस पद्धति को। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये विलुप्त हो गई। उसके बाद विपश्यना के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ये भी नहीं पता था कि इसको करते कैसे हैं, क्या है, विपश्यना ही नहीं पता था लोगों को। जैसे हम लोगों के पास कोई चीज होती है तो हम उसे फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। वैसे ही यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि इतनी अच्छी ध्यान विधि थी वो, ये बहुत ही गुप्त विद्या लोग उसे सीरियस लेना मतलब छोड़ दिया लोगों ने। उस समय पे क्या था कि ये जो विद्या थी वो गुरु शिष्य के माध्यम से आगे बढ़ती गई, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं ये खो गई, गुम हो गई, और इतिहास के पन्नों में जो है इसका नाम भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि म्यांमार में इस पद्धति को संजो के रखा गया कुछ गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। हाँ, ये हमारे जो गुरु जी हैं एस एन गोयनका जी, उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से हमें बताया कि ये जो पद्धति थी उन्होंने म्यांमार से सीखी। अब ये सब भी जो है इंटरलिंक चीज़ें होती हैं, कैसे वो वहाँ पे जन्मे, कैसे उन्हें अवसर मिला वो चीज़ सीखने का, और कैसे उन्होंने वो विद्या सीखी और फिर उसको वो भारत लेकर आए और यहाँ पे भारत में उसका उन्होंने प्रसार किया। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि हमें वो सौभाग्य मिला कि इतनी ज़्यादा, हाँ, ये इतनी जो चमत्कारिक विद्या है उसको करने का अवसर मिला, क्योंकि पहले मुझे कभी नहीं पता था कि विपश्यना जैसी कोई ध्यान तकनीक होती है। हाँ, मैंने अब इसको सुना और उसके बाद इतना इंटेंस मतलब मुझे वो हुई, उत्सुकता हुई कि मुझे ये करना है, और सारी चीज़ें एक के बाद एक ऐसी होती गई कि मुझे करने का अवसर मिला। मैंने उसको अपने जीवन में उतारा, मुझे उसके फ़ायदे मिले और मेरे जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से मुझे अब लगता है कि सब इंटरलिंक है। तो ये आपकी बात बहुत सही है। और जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि मैंने इनिशिएट लिया है, मैं कोई नहीं होती हूँ इनिशिएट लेने वाली। मैं सारा क्रेडिट जो है अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने इतना पसंद करा मेरे वीडियोस को और ऊपर से उन्होंने इतने क्वेश्चंस पूछे। तो मैंने भी सोचा कि अगर मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ, जैसे मैं अपनी जर्नी को हमेशा डॉक्यूमेंट करके रखना चाहती हूँ कि मैं मेरी लाइफ में, जैसे कि मैंने मेरे चैनल पे भी लिखा है कि आई वांट टू एक्सप्लोर एज मच एज आई कैन। तो मेरी लाइफ में जो भी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एक्सप्लोर कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं दूसरों के साथ भी वो शेयर करूँ। अगर कुछ अच्छी चीज़ें कोई और मुझसे ले रहा है तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मेरे व्यूअर्स को बहुत बड़ा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, और शायद इस वीडियो को देखकर कोई मोटिवेट हो जो विपश्यना करना चाहे। और विपश्यना का जैसे आपने बोला, लोग इसे समझ नहीं पाते हैं। सिर्फ ध्यान ही नहीं, ये बहुत चीज़ों में हमें हेल्प करती है। इसमें हम हमारे ऊपर कंट्रोल, हमारी पर्सनल लाइफ में हम बहुत सी चीज़ों में हम स्ट्रॉन्ग होते हैं, और बहुत सी सिचुएशंस जो हम अभी हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, हम विपश्यना करने के बाद उन चीज़ों को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। हमें कैसे चीज़ों को डील करना है हमको ये समझ में आता है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो हमें जो है दूर वैराग्य की तरफ लेके जाती हैं। अब विपश्यना में जो है उन सबके साथ साथ वो हमको ये जो रियल वर्ल्ड है यहाँ पे हमको कैसे मैनेज करना है चीज़ों को, कैसे डील करना है लोगों को, हमारे एंगर को, हमारे अंदर की एंजाइटी को, हमारे अंदर के जो अनगिनत सवाल चल रहे हैं, न जाने हमारे अंदर क्या चल रहा है हमको ही नहीं पता होता है, उन सारी चीज़ों को कैसे डील करना है, कैसे हमको खूब सारे थॉट से थॉटलेस की स्टेट में जाना है, वो सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप विपश्यना में सीखते हैं। तो गुरुजी भी जैसे बोलते हैं कि विपश्यना मतलब खुद को जानने की विद्या है, खुद को जानने की अवेयरनेस, आपकी सांसों की अवेयरनेस, आप विपश्यना के थ्रू अंदर से खुद को डिस्कवर कर सकते हैं, डिस्कवर करते हैं आप। हम जो सांसें लेते हैं, देखो सब कुछ खेल मुझे तो लगता है सांसों का है। हम जब भी किसी से अगर हम क्रोधित होते हैं तो हमारी सांसें बहुत तेज़ हो जाती हैं, अगर हम लेटते हैं आराम करते हैं तो हमारी सांसें बहुत धीमी हो जाती हैं, हम सो जाते हैं तो वो बहुत लंबी लंबी हो जाती है, हम किसी से बात करते हैं तो वो उथली उथली सी और इस तरह से हो जाती है सांसें। तो ये जो पूरी जो स्टेप है, हमारा जो जीवन ही है वो सांसों के ही इर्द गिर्द है। और जब मैंने विपश्यना किया तो पहली बार मैंने अपनी सांसों को इतनी गहराई से महसूस किया। ज़िंदगी का ये मेरा पहला अनुभव था जब मैंने अपनी ही सांसों को इतनी गहराई से अनुभव किया। हाँ, तो वो एक बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था। और उसके बाद तो फिर जो कारवां शुरू हुआ खुद को जानने के लिए जो स्टेप थी। तो विपश्यना के बारे में हम जितना भी बोलें उतना कम है। यहाँ पे अगर हम विपश्यना के बारे में बात करना चाहेंगे तो मतलब हम कम ही नॉन स्टॉप बोलते ही रहेंगे, क्योंकि वो जो एक्सपीरियंस है जब तक आप उसको फील नहीं करते हो आपको नहीं पता चलेगा कि वो क्या है। जैसे कि मैंने मेरे रिसेंट वीडियो में बताया था कि बहुत मैजिकल है विपश्यना।
तो वो जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको नहीं पता चलेगा। तो एक बार लाइफ में विपස්සना ज़रूर ट्राई करना चाहिए। एंड फॉलोइंग टू दैट कि विपස්සना क्या है, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज़ कि क्या हुआ है आपको। लाइक मेरे बहुत सारे जो फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने भी ये बोला कि विपස්සना मतलब तुम तो इतने छोटे हो, तुम्हें विपස්සना करने की क्या ज़रूरत है, अभी ये तुम्हारी ये चीज़ें करने की एज नहीं है। तो मेरे एक व्यूअर ने भी मुझे पूछा था, पर्सनली मुझे कमेंट करके ये पूछा था कि क्या हुआ है आपको कि आपको विपස්සना करने की ज़रूरत पड़ गई। तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करें कि हमें विपස්සना क्यों करना चाहिए। ये चीज़ तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। मैंने हर व्यक्ति को ये क्वेश्चन करते हुए देखा है कि जब भी हम कहीं जाते हैं, सिर्फ विपස්සना ही नहीं, हम कहीं भी ध्यान करने जाते हैं या कुछ भी ऐसी चीज़, तो एक सवाल तो हमेशा निकल के आता है कि क्या हो गया आपको, क्या दुख आन पड़ा है, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जीवन में कि आपको विपස්සना करना पड़ा, या आपको ध्यान आप इस तरफ इस ओर जा रहे हो। यहाँ तक कि मैं अपना खुद का एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट मैंने जो अपना भी लास्ट इंटरव्यू दिया था, तो मेरी जो हॉबी है वो है मेडिटेशन। तो मैंने उसमें मेडिटेशन डाला था। अब जब मैं वहाँ इंटरव्यू देने गई तो उन्होंने मेरी हॉबी में मुझसे क्वेश्चन किए। तो उन्होंने जब देखा कि मेडिटेशन है तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन ही मुझसे यही था कि आपको नहीं लगता कि आपकी उम्र के हिसाब से जो आपकी हॉबी है मेडिटेशन, वो थोड़ी ज़्यादा मैच्योरिटी वाली है, अब भी आपको इस मेडिटेशन वगैरह की क्या ज़रूरत है। वही कॉमन क्वेश्चन निकल के हाँ, तो ये एक चीज़ हमेशा निकल के आती है, चाहे वो आपके आसपास के हो, आपके कोई भी फैमिली मेम्बर हो, या आपके रिश्तेदार हो, या आपको जानने वाले हो, या आपके कलीग्स हो। एक क्वेश्चन हमेशा वो लोग ये पूछते ही हैं कि क्या ज़रूरत पड़ गई है ऐसी कि आपको विपස්සना या इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। क्योंकि हमारे इंडिया में बेसिकली ये होता है कि जैसे कि ध्यान हो गया या फिर कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो गया, तो लोगों की एक मेंटेलिटी होती है कि एक एज के बाद ये चीज़ें करी जाए। तो ये चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब एज होने के बाद ही ये चीज़ें करें, बल्कि हमें अभी जो इवन विपස්සना में जैसे आपको पता है कि टीनेज कोर्सेज भी होते हैं। तो ये अगर हम बचपन से नहीं तो कम से कम हम टीनेज हो, जब हमें ज़िंदगी के बारे में समझ आने लगे, तब से भी अगर हम ये चीज़ें शुरू करें तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है जीवन जीने में, क्योंकि एक जीवन जीने की कला ये हमें सिखाता है। जैसे कि आजकल के बच्चों को इतना स्ट्रेस होता है, सिर्फ मतलब दूसरों का ही नहीं बोले, अगर हम हमारी पर्सनल ही बात करें तो हम ही जानते हैं कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। सही बात है। देखिए, ये तो बिल्कुल सही है कि आज के समय में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में कुछ घटित ना हुआ हो। क्या हुआ है, आपको इस सवाल का जवाब ही यही है कि देखो, ऐसा कोई हम जब से पैदा हुए हैं हम बोलते हैं कि जीवन बड़ा दुखमय है यार, जीवन में इतने दुख हैं। भगवान बुद्ध ने तो खुद कहा है कि जीवन जो है वो दुखों का सागर है, दुख ही दुख है। उनके जो 4 आर्य सिद्धांत भी उन्होंने यही दिया है कि सब तरफ दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, और फिर उसी के मार्ग के रूप में उन्होंने विपश्यना को अपनाया था। तो ये जो कारण है जीवन में, किसी ने किसी का दिल दुखा दिया, किसी ने किसी के साथ गलत कर दिया, किसी ने किसी को अपशब्द कह दिए, किसी ने जो चाहा वो उसको नहीं मिला, जो चाहता है उस मंजिल तक वो पा नहीं पा रहा है, मतलब बहुत सारी, किसी को कुछ तकलीफ है, हाँ, ये सारी चीज़ें। और मान लो किसी को कुछ भी नहीं है, तो भी ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूत बनाती है भीतर से, आपको खुद से जोड़ती है। इंसान पूरी दुनिया से तो कनेक्ट होता है, लेकिन वो खुद से डिस्कनेक्ट होता है। कितनी बार तो हमारे साथ ये होता है कि हमारे भीतर क्या चल रहा है हमको पता ही नहीं होता। हम पूछते हैं आप इतना गुस्सा क्यों, बोलते पता नहीं यार मुझे क्या हो गया है, बस अंदर से मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ सी हो रही है। क्यों, मूड क्यों ऑफ है आपका, पता नहीं मुझे क्या हो गया है। हमेशा कॉमन जवाब निकल के आता है, भाई आपको आपके बारे में ही नहीं पता है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और आपको भाई दुनिया को जानने के पहले व्यक्ति को खुद को जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जो विपश्यना जो तकनीक है वो आपको खुद की तरफ लेके जाती है, बाहर नहीं, भीतर लेके जाती है। वो कैसे, आपको सांसों से शुरुआत होती है और फिर धीरे 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 आप उतरते जाते हैं, अपने अंदर उतरते चले जाते हैं। तो इसके थ्रू आपको हर सवाल के जवाब अपने आप मिलने लग जाते हैं। तो क्या हुआ है आपको, वो जीवन में हमको जो भी ऐसा लगता है कि हमें ये तकलीफ़ है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उन सब का एक ही सवाल का एक ही जवाब है कि खुद की खोज करना, अपने मन की जो भी बेचैनी है, जो भी सवाल हैं, उन सवालों के जवाब जो हैं वो आपको विपश्यना से मिलेंगे। बिल्कुल, जैसे कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा था मेडिटेशन के ऊपर। वो बता रहे थे कि जो विपश्यना है, विपश्यना या कोई भी ध्यान विधि जो होती है, उसमें एक्चुअल में ये होता है कि जैसे कि हमारे चक्षु होते हैं, हम बाहर की ओर दिख रहे हैं, ठीक है, और जैसे हम ध्यान करते हैं तो हमारे
दिव्य दिव्य चक्षु चक्षु। खुलते हैं। जैसे बोला जाता है कि भगवान शिव के त्रिनेत्र होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती है। ये मतलब बहुत बड़ा एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत फैसिनेटिंग होता है लोगों के लिए। और ऐसे ही अगर बोला जाता है कि जैसे हम हमारे चक्रास को कंट्रोल कर ले, हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर ले, तो हमारी भी त्रिनेत्र खुलने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे त्रिनेत्र खुलने से ये नहीं मतलब है कि आपको कुछ बहुत दिख जाएगा या भगवान आपके सामने आ जाएंगे। जैसे बोला जाता है कि भगवान हमारे अंदर होते हैं। और त्रिनेत्र खुलने का मतलब ये नहीं है कि आपको बाहर कुछ एक्स्ट्रा दिखने लग गया। उसका मतलब ये होता है कि आपको अंदर की ओर दिव्य दृष्टि एक के मतलब आपको ऐसा महसूस होने लगे। आप या तो आपकी पास्ट लाइफ के बारे में आप जानकारी आपको मिल जाए, या तो फिर आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है ये आप मतलब बहुत से लोग होते हैं, जैसे महान लोग होते हैं, वो बता देते हैं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उनको ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं, या फिर अंदर आपको ऐसा फील होता है कि आप भगवान से कनेक्टेड हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखो, दिव्य दृष्टि जो होती है, ये सारी चीज़ें हमारे अंदर के सेंस होते हैं ये सारी चीज़ें। अब हम बाहर जो हमारे नेत्र हैं वो हम बाहर की तरफ देखते हैं, और अंदर की तरफ जब हम अंतर्मुखी होते हैं, हम खुद के अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। अब कहते हैं ना कि भगवान जो है वो बाहर नहीं है, भीतर है। तो आप जब खुद की खोज में निकलते हैं तो फिर आपको आत्मज्ञान होने लगता है। चीज़ें आपको कितनी बार ऐसा लगता है कि अरे यार ये चीज़ तो मेरे साथ पहले हो चुकी है, अरे ये तो मैंने पहले बोला था ऐसा होने वाला है, वो सच हो गया। या बहुत सारी चीज़ें आपको कुछ सुनाई देने लगता है, कभी कभी नाद सुनाई देने लगता है, कभी कभी आपको होता है कि कुछ स्मेल आपको होने लगती है, कभी कभी आपको ऐसा आभास होता है कि कोई है। आगे की स्टेज हाँ, ये बहुत आगे की स्टेजेस होती है। जब आप खुद की खोज में आगे निकलते हैं, आप एक साधक बन जाते हैं, अच्छे प्रॉपर वाले साधक। और ज़रूरी नहीं कि अगर किसी को नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये कि आपने अच्छे से की नहीं है। ये सब देखो, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष क्वालिटी होती है, और कितना अच्छे से वो कर पा रहा है, कितने डेडिकेशन के साथ वो कर। और साइंटिफिकली भी ये चीज़ बताई गई है कि जो हमारे दिव्य चक्षु होते हैं, जैसे कि हमारी जो थैलमस, हाइपोथैलमस, एक पीनियल का एक ग्लैंड होती है जो हमारे मस्तिष्क के यहाँ पे सेंटर में होती है, इसको मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। तो वो उसको हमारी तीसरी आँख ही माना जाता है। और जैसे जैसे हम ये चीज़ें करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम ध्यान करते हैं, हम हमारा ध्यान केंद्रित करते हैं एक जगह पे, हमारे जो विचार हैं उनको संकुचित करते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे एक्टिव होती जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, मेन रोल प्ले करती है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर करके आ गए 10 दिन का कोर्स, और आप बोल रहे हैं कि हमने विपस्सना कर लिया है, और फिर उसके बाद आप वो प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, तो फिर आपको इतना बेनिफिट नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप आए, थोड़ा सा ही समय निकालें आप। लोग बोलते हैं कि हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं, हम फोकस नहीं कर पा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आप ये है कि गिव अप मत करो। आपका जो स्टेप बाय स्टेप होता रहेगा, उससे आपका फोकस बढ़ेगा। और सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, विपश्यना से आने के बाद आप कैसे ध्यान करते हैं ना, वो चीज़ सीख जाते हैं आप। उसके बाद तो हर चीज़ ध्यान है। मतलब आप चाय पी रहे हो वो भी ध्यान है, बना रहे हो वो भी ध्यान है, आप पढ़ाई कर रहे हो वो भी ध्यान है, आप गाने सुन रहे हो वो भी आपके लिए ध्यान है, आप प्रकृति को निहार रहे हो वो भी आपके लिए ध्यान है। मतलब आपकी अवेयरनेस हर चीज़ को लेके इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि फिर तो हर चीज़ ध्यान ही है। उसके बाद तो अगर आप आंख बंद कर रहे हो तो दुनिया के लिए ध्यान है, लेकिन आप खुली आंखों से जो भी कर रहे हो आपके लिए ध्यान ही ध्यान है। मतलब आप बहुत जागरूक होते जा रहे हो चीज़ों के प्रति। तो ये चीज़ सिखाती है विपश्यना। मुझे ये सारी चीज़ें मैंने जब सीखी, पहले तो मेरे लिए मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि अच्छा, क्योंकि एज मतलब एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट पहले मुझे फोकस करने में बहुत दिक्कतें होती थी, और उसके बाद तो मतलब मैंने ये रियलाइज़ किया कि हम कितना हमारा फोकस लेवल बढ़ा सकते हैं चीज़ों को लेकर। जैसे आपने बोला कि हर चीज़ में ध्यान है, हर चीज़ में अवेयरनेस हमारी बढ़ जाती है। तो जैसे आपने बोला चाय का टी मेडिटेशन, अच्छा, एक मैंने पॉडकास्ट देखी थी, और उसमें एक न्यूरोलॉजी साइंटिस्ट थे जो ब्रेन की स्टडी करते हैं, और उन्होंने बताया था कि उन्होंने एक मोंक से बात करी थी, और वो मोंक उन्हें बताते हैं कि जैसे कि सुबह अगर आपके पास मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है तो वो एक प्रैक्टिस फॉलो करते थे, जहाँ पर जैसे कि सुबह की जो मॉर्निंग टी वो प्रिपेयर करते थे, उसमें आप चाय बना रहे हैं, उसके बाद आप चाय पी रहे हैं, वो जो पूरी प्रोसेस होती है 15 मिनट की, उसको आप बिल्कुल फोकस के साथ करो। उस समय पे भी आप आपकी सांसों पर ध्यान
मतलब मेंटेन करके रख सकते हैं, तो वो भी एक काइंड ऑफ मेडिटेशन ही होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप बिल्कुल बैठ के करें, जैसे कि गुरुजी विपस्सना में हमें बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बैठ के करो। अगर आप चल रहे हो तो चलने में भी आपकी सांसों पे ध्यान होना चाहिए। आप जो चीज़ कर रहे हैं उस पर आप आपकी सांसों को अवेयरनेस रखो कि आपकी सांस आ रही है, सांस जा रही है, जैसे कि हम विपस्सना। अब जैसे देखो यार, विपश्यना आप सोचो कि हम तो अभी बिल्कुल लर्नर हैं, बहुत नए नवेले हैं हम तो अभी। जब गौतम बुद्धा ने जब विपश्यना करना उन्होंने विपश्यना की थी, तो उनके पास देखो खाने के लिए एक पात्र हुआ करता था। वो उस पात्र का उपयोग उन्होंने 45 वर्ष तक किया। 45 वर्ष तक वो मिट्टी का पात्र हमेशा उनके साथ रहा। कितना ज़्यादा अवेयरनेस होगी कि उसको रखना करना। हम तो यार एक चीनी का कप जो होता है वो 4 दिन में हमारे पास टूट जाता है। मिट्टी का पात्र था उनके पास जो वो, और आज भी वो जो उत्तर प्रदेश में जो पिपरवा स्तूप है, वहाँ पे उस स्तूप वो जो पात्र था उसके अवशेष आज भी वहाँ पे रखे हुए हैं उस स्तूप के भीतर। तो मतलब किस लेवल की अवेयरनेस हो जाती है कि आपको हर एक चीज़ उसको आप कितना शालीनता से रखना, महसूस करना, चीज़ों के अंदर, निर्जीव चीज़ों के अंदर भी आप सजीव चीज़ें खोज लेते हैं। अगर इतने सालों तक अगर हमारे पास एक मिट्टी का पात्र हो, सपोज अगर हमारे पास अवेयरनेस भी हो, लेकिन हम जिसे अगर उसे रख ही रहे हैं तो किसी भी चीज़ में थोड़ी तो रगड़ लग ही जाती है। सब मेडिटेशन का ही एक रिजल्ट होता है कि आप में इतनी अवेयरनेस आ जाती है कि आप चीज़ों को इतनी बारीकी से महसूस कर पाते हैं। तो मेडिटेशन सच में बहुत लाइफ चेंजिंग होता है और सबको करना चाहिए। बिल्कुल। एंड जैसे कि हमने विपस्सना के बारे में काफ़ी बातें कर ली, एंड फॉलोइंग टू दैट हमारा एक और क्वेश्चन आता है कि लोग पूछते हैं मुझसे कि आपको क्या फ़ायदे हुए विपस्सना के। और इवन जो भी विपस्सना करता है उनसे ये क्वेश्चन हमेशा किया जाता है कि विपस्सना के आपको क्या फ़ायदे हुए। विपश्यना का एक फ़ायदा हो तो मैं आपको गिनाऊं, विपश्यना के इतने सारे फ़ायदे हैं। विपश्यना के फ़ायदे जो अभी हमने बातें की उसमें भी मैंने आपको बताया कि विपश्यना के कितने सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग हो जाते हैं, क्या हो रहा है। आपका जो माइंड है, भले ही आप इधर देख रहे हो, लेकिन आपका जो ध्यान है वो हर तरफ होता है। आप प्रकृति को भी निहार सकते हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं, आसपास क्या चल रहा है वो भी देख सकते हैं आप सबका। और उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो दृष्टिकोण है वो वैसा हो जाता है जैसा होना चाहिए, सारी परंपरा रूढ़ियों से मुक्त हो जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगा जब मैं वहाँ से आई तो मेरे सारे चश्मे उतर गए। चश्मे वो नहीं जो हम नॉर्मली देखते हैं स्पेक्स, मैं चश्मों से मेरा मतलब है कि जो भी मैंने जितने भी समाज से जो भी पर्दे मेरी आंखों पे थे, कि मतलब जैसा हम चश्मा लगा के रखते हैं वैसी ही हमें दुनिया दिखती है। लेकिन जब हम ये सारी चीज़ें निकाल देते हैं तो जैसी दुनिया होती है हमें वैसी ही दिखती है, तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। उसके अलावा हमको जो है, देखो अब ऐसा नहीं है कि हमको गुस्सा आना बंद हो जाएगा या हमारे इमोशंस हम पे हावी नहीं होंगे, लेकिन अब क्या होगा, अब हमको रियलाइजेशन होगा कि यार यहाँ पे मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, यार यहाँ पे ऐसा कैसे हो गया। अब आप ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, हो सकता है उस समय नहीं करें, उसके बाद करें, हो सकता है अब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए, हो सकता है कि अब जैसे किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप इमोशन है, आप भावुक है, तो ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई कुछ भी बोल देगा तो आपको कुछ चोट नहीं लगेगी, चोट अभी भी लगेगी, लेकिन अब आप मन को उस इंटेंसिटी से आप दुखी नहीं होंगे। उसके बाद आप, हो सकता है कुछ समय के बाद आप खुद को ये समझा सकें कि यार देखो ये सब जो है ये सब तो होता रहेगा, लेकिन आपको जो करना है लाइफ में वो आप उस पर फोकस पहले से ज़्यादा कर पाएंगे। खुद को एक अच्छे कल के लिए हमेशा ट्रेन करते चलेंगे, हर दिन आज से बेहतर होते चलेंगे। ये छोटी छोटी स्टेप्स आपको धीरे धीरे दिखेगी, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत परिणाम देखें, आज आप विपश्यना सेंटर से बाहर निकलें और कल आप अद्भुत कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो भीतर से जो आपको परिवर्तन मिले हैं वो हर रोज़ आपको कुछ न कुछ आपको दिखेंगे, निकलते जाएंगे। आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, यार कितना अच्छा चेंज मुझ में आया। तो चाहे आपकी एंजाइटी हो, चाहे स्ट्रेस हो, चाहे आपके अंदर का कोई डर हो, या फिर कोई भी आपका गुस्सा हो, आपको आपकी भावनाएं हो, उन सब पे धीरे 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 अपने आप काम होने लगेगा और वो आपको धीरे धीरे दिखेगा। कितनी बार लोग आपसे कहेंगे कि यार तुम में परिवर्तन आया है। तो ये सारी चीज़ें, आपका फोकस बढ़ जाएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। अगर आप अपने किसी काम में हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से लोगों को डील कर पाएंगे। आपका जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो बहुत बढ़ जाएगा। और अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो देखो नो डाउट आपकी जो स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है वो बढ़ती जाएगी।
ये जो चीज़ आपने बोली कि जैसे अगर आप विपस्सना जाएंगे तो जैसे जिसको गुस्सा आता है तो ऐसा नहीं है कि उनका मतलब नेचर चेंज हो जाएगा कि मुझे गुस्सा आना बंद हो जाएगा। हाँ। तो उसी से रिलेटेड मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था, मैंने कुछ क्वेश्चंस अपने पास लिख के रखे हैं। मुझे एक व्यूअर ने पूछा था कि कोई भी विपस्सना कर ले लेकिन उनके मूल स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं अगर वो करेंगे तो उन्हें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और जो बुरे लोग हैं उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है। ऐसा मेरे व्यूअर का मानना है। तो ये जो क्वेश्चन है कि मूल स्वभाव परिवर्तित नहीं होता है, इस पे आपका क्या बोलना है? देखो, स्वभाव की बात करें तो व्यक्ति अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है, इसीलिए कहीं ना कहीं वो ध्यान वगैरह अपनाता है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा नहीं कि विपश्यना करने से तुरंत हमारे दूसरे ही दिन हम कुछ और बन जाएंगे। ये एक स्लो प्रोसेस है जो दिन थोड़ा हमारे अंदर परिवर्तन लाती है। और देखो, परिवर्तन भी उसके अंदर आता है जो वाकई में चाहता है परिवर्तन लाना, है ना। हम अगर कोई कर रहा है या कोई भी कुछ कर रहा है तो हम उससे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो परिवर्तित हो जाए। सबसे पहले हमें शुरुआत खुद से करनी होगी, हमें खुद के विचारों को नियंत्रित करना है। हम किसी से उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि वो परिवर्तित हो जाए। हम खुद परिवर्तित हो सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि हम ज़्यादा प्रतिक्रियात्मक ना हो, कोई क्या कर रहा है उसका हमें अफेक्ट ना हो, है ना। हम ऐसा करें कि हमारा मन शांत रहे, चाहे कोई कुछ भी कर रहा हो। तो वो जो सिचुएशन होती है वो हमें हमारे अंदर सकारात्मक होती है ना, तो हमें सब चीज़ सकारात्मक दिखती है। दूसरों की जो गलतियां हैं उसमें भी हमें कोई कारण नज़र आता है कि अगर इसने ऐसा किया है तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण है। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो परिवर्तन चाहते ही नहीं है, तो उनके लिए तो फिर ईश्वर ही है जो कर सकते हैं। ये बात बहुत सही है कि हम किसी से भी पहली बात एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि रातों रात किसी में चेंज आ जाए। मूल स्वभाव की बात है, जी हाँ बिल्कुल, किसी इंसान का मूल स्वभाव इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता। ये बात मुझे नहीं लगता कि सही होगी, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। और अगर कोई चाहे तो अपने में बिल्कुल परिवर्तन ला सकता है। जैसे कि अगर उनका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा या फिर किसी का भी, हम अगर किसी की भी बात करें तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान चाहता नहीं है, क्योंकि वो चाह रहा होगा खुद में चेंज करने का। क्योंकि कितनी बार हमारी फैमिली में भी हम देखते हैं, जैसे पर्सनली मेरा थोड़ा मतलब हॉट टेम्पर नेचर है, तो मैं भी बहुत जल्दी चीज़ों में गुस्सा कर जाती हूँ। तो यहाँ पे लोग चाहते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरा नेचर चेंज हो। मैं नहीं चाहती कि मेरे जो अपने हैं मैं उन्हें मतलब दुखी करूँ। तो इसीलिए ऐसा नहीं है कि कोई चेंज नहीं होना चाहता, लोग चाहते हैं बट चाह के भी कर नहीं पाते। हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कि एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप लिया है। अभी उनका मूल स्वभाव चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि प्रैक्टिस के साथ एक टाइम के बाद उन्हें थोड़ा भी, अगर 100 में से 2% भी अगर किसी में चेंज आता है तो वो चेंज बुरा नहीं होता है, क्योंकि कम से कम 2% तो उन्होंने अपनी तरफ से ट्राई करा है। बिल्कुल। और आगे इसके बाद अगर हम बोलना चाहेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे व्यूअर का है कि एक व्यूअर ने मुझे पूछा था कि जो बैड हैबिट्स होती हैं, जैसे किसी को नशे की लत है या फिर कुछ और बुरी आदतें हैं, तो क्या विपस्सना करने से जो बैड हैबिट्स हैं वो छूटेंगी? बिल्कुल। देखो, दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, जिस लत को आप छोड़ नहीं सकते। हाँ, समय लगता है, लेकिन अगर आप प्रयास करेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ क्या होता है, एक लत जो होती है ना, वो आपको बार बार आपका ध्यान वहीं होता है। चाहे वो किसी भी चीज़ की लत हो, आपको शराब की हो, गुटखे की हो, या आपको फ़ोन का एडिक्शन भी तो एक एडिक्शन ही है आज के समय में। हर चीज़, मतलब कोई भी बहुत तरह की लत होती है। पॉर्न की लत होती है, ना जाने कितने तरह की लत होती है। तो जो लत होती है वो आपका ध्यान बस उसी जगह फोकस्ड होता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो पहले तो चीज़ आपको खुद पे नियंत्रण होने लगता है। अब वो अगेन फिर वो धीरे धीरे ही चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, आपका चीज़ों पे कंट्रोल होने लगता है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें, वो जो चीज़ें होती हैं आप उसके लिए पजेसिव होने लगते हो कि मुझे बस ये चाहिए, यही चाहिए, दिन में ना जाने कितनी बार आपको चाहिए। तो जब आप मेडिटेशन करने लगते हैं, सबसे पहली चीज़ तो आपकी जो क्षमताएं होती है वो बढ़ने लगती है ना। आपका रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, आपके अंदर धैर्य और जो ऐसी अच्छी क्वालिटीज़ है वो धीरे धीरे एक बीज की तरह अंकुरित होने लगती है।
तो जब आप वो चीज़ें करते हैं तो उसके बाद अब आपको तलब जो है वो कम हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है। ऐसा नहीं कि दूसरे दिन गायब हो गई है, आपको उस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कर रहे हैं तो आपकी क्षमता है, जैसे अब ध्यान में बैठने पे ही क्या होता है कि आपके पैर दुखने लग जाते हैं, आपको 5-10 मिनट होगा, उसके बाद आपको दर्द होने लग जाएगा और उसके बाद आप बोलेंगे कि बस अब मेरे बस का नहीं, ये चीज़ें तो नहीं बैठा जाता है। लेकिन धीरे धीरे आपका जो स्टैमिना है वो बढ़ता जाएगा। आप एक दिन 5 मिनट बैठे हैं, फिर 10 मिनट, ये चीज़ें होती है। तो लत का या फिर बैड हैबिट्स का भी यही चीज़ होती है कि वो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। आपकी अंतरात्मा जो है वो आपसे बहुत अच्छे से संवाद करने लगेगी। अभी तक आप क्या होता था, हमारी अंतरात्मा की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि वो बोलती है हमको, हर गलत चीज़ पर रोकती भी है। लेकिन लोगों की कमी है कि हम सुनते नहीं हैं, उसको दरकिनार कर देते हैं। लेकिन अब आप जो है कनेक्शन आपका खुद से बढ़ता जाएगा, आप सुनेंगे, सोचेंगे, है ना। अब करना नहीं करना है वो तो आपका रिएक्टिव पार्ट है कि आप मतलब कर रहे हैं या नहीं। लेकिन हाँ, अब आपको रियलाइज़ होगा कि ये चीज़ गलत है। हो सकता है आपने किसी को चिल्ला दिया या कर दिया, लेकिन उसके बाद आपको रियलाइज़ होना लगेगा, गिल्ट फील कि यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था। अगली बार हो सकता है कि आप उस चीज़ में सुधार करें। और जैसे जैसे आप मेडिटेशन करेंगे आप एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे। ये चीज़ आपने बहुत सही बोली। जैसे कि कोई क्रिमिनल भी होता है तो क्रिमिनल कैसे बन जाते हैं लोग, ऐसा नहीं होता है कि लोगों को ऐसा लगता नहीं कि हम गलत कर रहे हैं, हमारी अंतरात्मा बोल देती है। क्योंकि बोलते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो हमारी आत्मा की आवाज़ हम सभी को आती है। आप सभी ने भी फील करा होगा कि अगर हम कुछ भी थोड़ा बहुत गलत करते हैं तो अंदर से एक हमें फील होता है कि नहीं यार ये चीज़ सही नहीं है। तो हम मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि नहीं ये गलत नहीं है, ये नहीं करना चाहिए, और हम वहीं पे रुक जाते हैं। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और वो उस चीज़ को मतलब अपनी जो आवाज़ को दबाते जाते, जैसे रिश्वत लेना या क्राइम करना। ऐसा नहीं कि आपकी अंतरात्मा आपको रोकती नहीं है, रोकती है। लेकिन होता क्या है कि आप बार बार अगर किसी आपकी अंतरात्मा की आवाज़ को दबाते जाते हैं तो एक समय के बाद वो बोल भी रही है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको जो करना है फिर आप वही करते हैं, है ना। इसलिए महात्मा गांधी भी बोलते थे कि बुरे से बुरे इंसान में भी बदलने की गुंजाइश होती है। इसलिए वो हमेशा चाहते थे कि एक बदलाव आए। वो हमेशा वो अहिंसा को वो ऊपर था, सबसे ऊपर अहिंसा को रखते थे, क्योंकि उनके अंदर हमेशा ही उनका ये मानना था कि बदलाव किया जा सकता है बुरे से बुरे इंसान में। लेकिन वही है कि बदलाव जो करना चाहता है स्वयं में वो बहुत ज़रूरी है। सही है, ये बात है। और एक जिसे आपने बोला था कि अंकुरित होने की बात बोली थी, तो उस बात पे मैंने ओशो की एक बुक पढ़ी थी, संभोग से समाधि तक। अच्छा। उस बुक में उन्होंने एक बीज का एग्जाम्पल दिया था कि अगर कोई बीज है उसको अगर हम मतलब ज़मीन के अंदर गाड़ते हैं तो वो बीज अगर हमेशा निराशा से भरा रहे कि मेरे ऊपर तो मिट्टी है, मैं दब चुका हूँ, तो वो कभी अंकुरित नहीं हो पाएगा। लेकिन उसे जब ये पता चलता है कि ये जो मिट्टी है मेरे ऊपर किसी अच्छी चीज़ के लिए डाली गई है, क्योंकि मैं दबा हूँ, मैं मतलब एकदम से जब अगर आप बीज को ऐसे ही रख देंगे तो वो अंकुरित नहीं हो पाएगा। लेकिन वो मिट्टी से दबा है, उसे थोड़ी नमी मिल रही है, थोड़ी सूरज की किरणें मिल रही है, तभी जाके वो थोड़े समय बाद अंकुरित होता है। बिल्कुल। तो अगर कोई चीज़ें हमें रोक रही हैं या फिर कुछ भी ऐसा है जो जैसे एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तो ये एक हमारी लाइफ के मतलब रोड़े होते हैं। हाँ, रोड़े देखो। और ये जीवन में कठिन परिस्थितियाँ आती ही इसलिए आपकी योग्यता को परखने के लिए कि आप में कितनी योग्यता है, आप में इतना सामर्थ्य है कि नहीं कि आप आगे और बड़े काम कर सके या नहीं कर सके। कठिन से कठिन परिस्थिति ही सर्वश्रेष्ठ अवसरों को जन्म देती है, मेरा ऐसा मानना है। अब आप देख लीजिए, हीरा जो होता है, हीरा और कोयला जो होता है दोनों पेड़ से बनते हैं, ठीक। कोयले को जब एक प्रॉपर एक टेम्परेचर, एक हीट और इतना लंबा समय मिलता है तो वो कोयला ही जो है वो एक हीरे में कन्वर्ट हो जाता है। तो सारे कोयले जो है हीरे नहीं बनते हैं। उतना एक्सट्रीम हीट, प्रेशर, टेम्परेचर जब किसी पर्टिकुलर कोयले को मिलता है तो वो जो है वो कोयला वो हीरा बन जाता है। तो हीरा भी, और फिर उसका मूल्य देखिए आप कि वो हीरा है, अब वो कोयलों से अलग हो चुका है। तो हाँ, ऐसे ही मनुष्य का भी होता है कि वो उसको भी उस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तब वो एक हीरे की तरह चमकता है। तो वो जो परिस्थितियाँ हैं, अब देखो ये आपके ऊपर है कि आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं कि नेगेटिवली। परिस्थितियाँ हर व्यक्ति के पास जीवन में इस तरह की चुनौतीपूर्ण आती है, और अगर आपके पास भी ऐसी परिस्थितियाँ हैं तो कहीं ना कहीं आपको ईश्वर एक संकेत दे रहा है कि आपको जीवन में किसी बड़े काम के लिए बनाया गया है। ये तो है, बिल्कुल ऐसा। विवेकानंद जी बोलते हैं, एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं को ज़्यादा संघर्ष क्यों करना पड़ता है। तो इसीलिए है कि आप जितना घिसेंगे उतना आप अंदर से निखरेंगे। बिल्कुल।
तो विपස්සना भी हमें यही सिखाता है कि विपස්සना, जैसे हम 10 दिन का कोर्स करते हैं तो गुरुजी हमें बोलते हैं कि यहाँ आप छुट्टियाँ मनाने नहीं आए हैं, हाँ, यहाँ पे कोई आप पिकनिक करने नहीं आए हैं, या 10 दिन के लिए मज़ा या आराम करने नहीं आए हैं, आप यहाँ पे तपने आए हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ उनकी बहुत अच्छी लगती है कि 10 दिन आप अच्छे से करिए ये चीज़, और जब आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में उतारेंगे तो जो परिवर्तन आप देखेंगे वो बिल्कुल लाइफ चेंजिंग होंगे। बिल्कुल। इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं, आप कितने भी विपස්සना की वीडियोस देख लीजिए, किसी से भी विपස්සना का एक्सपीरियंस पूछ लीजिए, वो लोग आपको यही बोलेंगे कि विपස්සना इज़ लाइफ चेंजिंग, बिल्कुल। विपස්සना से मेरी लाइफ चेंज हो गई। और जो लोग एक बार विपස්සना करते हैं वो बार बार यही बोलते हैं कि हम फिर से विपස්සना करना चाहेंगे। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि सबको विपස්සना करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। तो फॉलोइंग टू दैट हमारा एक और क्वेश्चन है, हमने जैसे कवर करा है विपස්සना क्या है, विपස්සना आपको क्यों करना चाहिए, विपස්සना के क्या फ़ायदे हैं, क्या बैड हैबिट्स छूटेंगी। उसके बाद एक कॉमन क्वेश्चंस जो होता है वो बहुत लोगों का रहता है कि इंडिया में बहुत लोग धर्म प्रिय होते हैं, किसी भी धर्म को ले लो, हम हमारे भगवान के प्रति बहुत समर्पित होते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोग अपने इष्ट देव को मानते हैं या हमेशा ध्यान में रखना चाहते हैं, क्या उनसे यह कहा जाता है कि किसी को भी स्मरण ना करें? तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, विपश्यना एक जो तकनीक है, ध्यान तकनीक है, कोई भी टेक्निक अगर हम सीखते हैं तो उसके अपने कुछ नियम होते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको किसी धर्म या आपके ईश्वर या इष्ट देव या जो भी पूजनीय आपका मतलब माता पिता हैं या आपके गुरु हैं उनको मानने से रोक रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो पर्सनली मुझे लगता है कि विपश्यना के अपने नियम हैं। पहले आपको कहीं भी मतलब उस लेवल का ध्यान साधना, उस स्टेट तक पहुंचने के लिए आपको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। और जब आप अगर मान लीजिए अभी तक तो आप बहिर्मुखी थे, आप बाहर ही सारी चीज़ें खोज रहे थे, आप ईश्वर को बाहर खोज रहे थे, आपके जो गुण हैं उनको बाहर खोज रहे थे, किसी ने कहा कि आप ऐसे हैं तो आप वो मानते हैं, ठीक है, आपने कभी खुद के मन में झांक कर देखा नहीं। अब अगर हम सोचे कि हमारे अंदर ईश्वर है तो इतना आसान नहीं होता पाना ना, या देख पाना, क्योंकि हमने कभी उस चीज़ की प्रैक्टिस ही नहीं की। तो अब उस प्रक्रिया तक पहुंचने के लिए पहले हमें उस रास्ते से गुजरना पड़ेगा जो हमें विपश्यना में सिखाया जाता है। अब पहले तो हमको उस मन को स्थिर करना सीखना है। अब देखो, जब मैं बैठी थी पहली बार विपश्यना करने तो मैंने देखा कि वहाँ पे इतने ज़्यादा विचार आते हैं, इतने ज़्यादा विचार आते हैं। आँख मीचते से ही देखूंगी कि मैं कि विचार ही विचार। कितनी बार तो ऐसा होता है कि विचारों के अंदर से विचार, जैसे शाखाएं, टहनी से शाखाएं निकलती हैं, हाँ, टहनी से खूब सारी शाखाएं निकलती है, उसी तरह से विचारों में से भी विचार निकलने लगते हैं। तो मैंने पहली बार इतना ज़्यादा गहराई से देखा कि कितने विचार हमारे मन में बंदर की तरह कूदते रहते हैं। तो वो एक मतलब 3 दिन तो मुझे ये चीज़ ऑब्जर्व करने में लगी कि मेरे विचारों का पैटर्न क्या है ना, और वो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन सबको लेकर हमारे मन में घूमते रहते हैं। अब ये इस प्रक्रिया से गुजर के हमको उस स्टेट पे आना है जब हमारे मन में विचार ही ना आए, ठीक है। तो हाँ, तो इस स्टेट को ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हमारे जो गुरु होते हैं, हमारे इष्ट होते हैं, भगवान होते हैं, उन या कोई मंत्र होता है, हम उस पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं और हमारा जो ध्यान है वो सब तरफ से हट के वो एक जगह केंद्रित हो जाता है। तो ये भी एक पद्धति है ध्यान करने की। हम ओम का उच्चारण करते हैं, हम हमारे इष्ट को याद करते हैं, लेकिन ये सब क्या होता है, जिस समय के लिए हम कर रहे हैं उस समय के लिए होता है, फिर हम हमारे विचारों में उलझ जाते हैं। लेकिन जब हम विपश्यना करते हैं तो सबसे पहले तो हम सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर ये सीखते हैं कि हमारे मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, मतलब विचार शून्यता के स्टेट तक जाने की हम प्रयास करते हैं। तो हमारे मन को अब हम बिल्कुल खाली करना है। उस समय पे हमको बोला जाता है कि आपको कुछ नहीं सोचना है, ना आपको कोई मंत्र का उच्चारण करना है, ना आपको किसी ईश्वर की प्रतिमा का ध्यान करना है, ना आपको कोई आपके गुरुदेव जिनका भी, अभी आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको बिल्कुल शांत मन से बैठना है और जो सबसे पवित्र आपकी जो सांसें हैं वो कैसे आ रही हैं, जा रही हैं, जो ईश्वर ने आपको जो प्राण दिए हैं ना, वो जो ऊर्जा का संचार आपके भीतर हो रहा है, आपको उसको महसूस करना है। तो जब आप उसको महसूस करेंगे तो आपको फील होगा कि आपके अंदर क्या है ना, उस गहराई से धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि पहली बार में आपको ये चीज़ हो जाएगी, है ना, आपको लड़ना पड़ेगा खुद से, आपके विचारों से। फिर उसके बाद एक स्टेप ऐसी आएगी जब आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा, या आप आपके विचारों को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि ये मन चला गया, चलो अभी विचार को आप बोलोगे कि ठीक है चलो वापस मैं लेके आती हूँ मन को, फिर आप थोड़ी देर रखेंगे, फिर विचार आपको खींच, कभी ऐसा होगा कभी आप विचार आपको खींच रहे हैं, कभी आप विचारों को खींच रहे हैं। तो ये प्रोसेस होती जाएगी। लेकिन इन सब के अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि विपश्यना कभी भी
आपको आपके भगवान, आपके धर्म को मानने से नहीं रोकता है। इनफैक्ट विपश्यना से आने के बाद तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो इष्ट हैं महादेव, मैं उनसे और ज़्यादा कनेक्ट हो गई हूँ। मुझे पहले तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनको सिर्फ पूजा करती हूँ, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा लगता है कि वो हर समय मेरे पास हैं, मुझे फील होती है उनकी प्रेजेंस और मैं उनसे और ज़्यादा कनेक्टेड महसूस करती हूँ। कुछ ऐसे मेरे अनुभव भी वहाँ से आने के बाद हुए हैं जो मुझे पहले कभी ज़िंदगी में नहीं हुए। तो ये सब कहीं ना कहीं विपश्यना की वजह से, जो ध्यान मैंने किया उसी की वजह से ये सब हुआ है। क्योंकि जैसे हम अगर भगवान की बात कहें, ऐसा कभी विपश्यना में नहीं बोला जाता है कि आप आपके भगवान को ना मानो। हर चीज के पीछे कोई कारण, कोई रीजन होता है। वहाँ पे ये बोला जाता है कि जब आप ध्यान कर रहे हैं तब आप किसी भगवान का ध्यान मन में ना लाएं या कोई मंत्र आप उच्चार ना करने लग जाएं, क्योंकि उससे क्या होता है, जैसे कि आपने बहुत सही बात बोली कि उस चीज़ पे हमारा फोकस चला जाता है। और यहाँ पर विपश्यना में हमें विचार शून्यता की ओर जाना है। तो विचार शून्यता की ओर जाने के लिए वो हमें मना करते हैं कि आप उस चीज़ का ध्यान ना करें उस समय के लिए। आपको कभी भी आपके विश्वास को तोड़ने की बात वहाँ पर नहीं की जाती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आपके इष्ट को मान रहे हैं तो आप आपके इष्ट को मानना छोड़ दें। आपने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए देखा होगा कि मंदिर में जाके उनको एनर्जी फील होती है, उनको वहाँ पे फील होता है। तो वो उस स्टेट तक आप कैसे पहुँचेंगे जब आप इस मेडिटेशन की प्रक्रिया से गुजरेंगे? आप खुद के अंदर जो आपको क्या अनुभूतियाँ हो रही है, आप में इतनी अवेयरनेस तो आए कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वो जानने के बाद ही तो आप कुछ कर पाएंगे, जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, चीज़ों को फील कर पाएंगे। तो ये सारी जो है प्रक्रिया, इसलिए ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है। किसी चीज़ की मनाही नहीं है। जैसे कि अगर हम भगवान की ही बात करें तो भगवान क्या होते हैं? भगवान एक शक्ति होती है। हमने उन्हें एक रूप दे दिया है कि भगवान ऐसे होते हैं, इतने अवतार होते हैं। हम उस चीज़ से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हम भी एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो हमारा भी भगवान में बहुत ज़्यादा आस्था है। लेकिन भगवान एक शक्ति होती है जो इस पूरे संसार को चला रही है। और जैसे कि बोलते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तो हमारे अंदर भी वो शक्ति है। विपश्यना के थ्रू, हमारी अवेयरनेस के थ्रू हम इतना स्ट्रॉन्ग अंदर से बनना चाहते हैं कि हम उस शक्ति को फील कर पाएं, क्योंकि हम एक भगवान का हिस्सा है तो हम उससे जुड़ सकें। यही मतलब विपश्यना का मेन मोटो होता है। ये नहीं होता है कि आपको भगवान से दूर कर रहे हैं या आपको भगवान को मानने के लिए मना कर रहे हैं। आपका जो विश्वास है भगवान में वो आप बिल्कुल रखें, लेकिन ऐसा नहीं सोचे कि विपश्यना में कुछ मना करा जाता है। वो जो करा जाता है क्योंकि हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि आपने बोला। तो लाइक आफ्टर दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव फ्रॉम वन ऑफ आवर व्यूअर इज, पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करने की परमिशन क्यों नहीं होती? ध्यान तो प्रकृति में बैठकर खुले वातावरण में करना चाहिए। तो वहाँ पर जैसे कि हम देखते हैं विपश्यना में हमें पूरे जो हमारा धम्म हॉल होता है पूरा पैक होता है, और हमें ये भी बोला जाता है कि आप बाहर ध्यान ना करो। तो ये हमारे व्यूअर्स समझना चाहते हैं कि वहाँ पर इतने पैक में क्यों, बंद वातावरण में क्यों ध्यान कराया जाता है और हम बाहर बैठ के ध्यान क्यों नहीं कर सकते? देखिए, उसके पीछे, हर चीज़ के पीछे एक कारण है। अब जैसे हम जाते हैं एकदम नए नवेले साधक की तरह, वहाँ पे हमें कुछ नहीं आता, हमें तो ये भी नहीं पता कि हमारे विचारों का पैटर्न क्या है, कितना हमने तो कभी हमारे विचारों को ऑब्जर्व तक नहीं किया। हम बिल्कुल नए छोटे से बच्चों की तरह वहाँ जाते हैं। अब वो हमें उस लेवल तक वो ग्रो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले वो हमें ऐसे शांत वातावरण में बिठाते हैं जहाँ पे हम हमारे मन को ऑब्जर्व कर सकें, हम देख सकें कि हमारे मन में क्या विचार चल रहे हैं। वरना क्या होता है कि जब हम खुले पेड़ के नीचे बैठेंगे बाहर वातावरण से, तो हमारा ध्यान जो है वो उन चीज़ों पे चला जाएगा। अभी हमको अंतर्मुखी होना है, हमें बाहर की चीज़ों से ज़्यादा हमें अंदर हमारे मन में क्या चल रहा है उस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। अभी हमें उस लेवल का, अभी हमें फोकस नहीं है ना कि हम अंदर देख सकें उस गंभीरता के साथ। तो जब हम वहाँ पे बैठते हैं शांत वातावरण में, तो हम महसूस कर पाते हैं हमारे विचारों का पैटर्न। हम खुद से, फिर हमारी एक लड़ाई चालू होती है कि अब हमारे विचारों से हमें वो करना है, स्थिर करना है खुद को। तो 2-3 दिन जो होता है, कभी हमारा मन हमारी सांसों पे, कभी हमारे विचारों पे, फिर सांसों पे, फिर विचारों पे, फिर कहीं, फिर शरीर पे, फिर दर्द पे, ये सारी उलझनों में चलता रहता है। फिर उसके बाद धीरे धीरे 3-4 दिन के बाद जो है हमको फिर वहाँ पे जो शैल है वहाँ पे भी अलॉट किया जाता है, वहाँ पे बिठाया जाता है। वहाँ पे तो इतनी ज़्यादा शांति रहती है कि आपको हवा की सरसराहट भी महसूस नहीं होगी।
तो वहाँ पे आप जब बैठते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को आराम से खुद को ऑब्जर्व कर पाते हैं, आप देख पाते हैं कि खुद के अंदर क्या चल रहा है। और स्टार्टिंग के 3 से 4 दिन तो हमें वहाँ पर मतलब जाने के लिए अलाउ भी नहीं किया जाता है। जब तक हम बेसिक चीज़ को समझ नहीं पाए तब तक हमें शून्यगार जैसे बोलते हैं, सेल पगोड़ा, वहाँ पर जाने की अनुमति भी नहीं होती है। तो वो हम थोड़ी समझ रख पाए उस चीज़ की, जब हम उस चीज़ को जानने लगते हैं उसी के बाद हमें वहाँ पर जाने के लिए अलाउ किया जाता है। तो जब हम वहाँ पे 4-6 दिन का हम वहाँ पे मेडिटेशन कर लेते हैं, सीख जाते हैं कि किस तरीके से करते हैं, अब हम थोड़े से पुराने साधक होने लगते हैं एकदम नए नवेले बच्चों से, तो अब हमारी जो बॉडी है वो उस चीज़ को अडॉप्ट करने लगती है। अब हमें एक तरीका पता होने लगता है कि अब हमें कैसे करना है। जब हम 10 दिन का वो पूरा बेसिक जो हमारा विपश्यना का कोर्स है जब हम कर लेते हैं, तब गुरुजी खुद बोलते हैं कि अब तो आप क्या खा रहे हैं, आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बैठे हैं, हर एक चीज़ जो है वो मेडिटेशन है, हर चीज़ मेडिटेशन है। फिर तो आप प्रकृति के साथ कीजिए, आप नदी में कीजिए, आप पहाड़ों पे कीजिए, हर जगह आप आनंद लेंगे, भीतर का बाहर का सब चीज़ों का। लेकिन अभी आपको कुछ, अब जब आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो इसलिए आपको सारी चीज़ों से काट के एक शांत वातावरण में रखा जाता है ताकि आप वो कला सीख सकें। बस वही है कि हर चीज़ के कुछ नियम होते हैं, मतलब और उसके पीछे के कारण भी होते हैं। नियम से जैसे कि कोई चीज़ की जाए तो वो जिंदगी में काफ़ी अच्छा आपको रिजल्ट देती है। बिल्कुल, फॉरेनर्स भी बहुत सारे आते हैं, उन 45-45 दिनों का शिविर वो लोग लेते हैं, बिल्कुल कट जाते हैं बाहरी दुनिया से। 45-45 दिन तक वो लोग जो है शिविर में कर रहे हैं। हाँ, तो भैया वो 45 दिन भी उन लोगों को कम रखते हैं, पहले 45 दिन का ही हुआ करता था, लेकिन आजकल जो ये भागदौड़ की दुनिया है तो इसलिए इसको संकुचित कर 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 के 10 दिन पे लाया गया है कि कम से कम एक इतना समय तो आपको ये विद्या सीखने के लिए चाहिए जो इतनी कीमती है, जो आपका पूरा जीवन बदल सकती है। लेकिन उसके बाद वो 10 दिन भी आपको ऐसा लगता है कि भैया 10 दिन, लेकिन जब आप जाएंगे उसके महत्व को समझेंगे तो आपको लगेगा कि इन 10 दिनों में मुझे क्या जीवन का सार मिल गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप 10 साल के हैं, आप 20, 30, 50, उम्र का कोई दायरा नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को शुरू से ये चीज़ सिखानी चाहिए। बच्चों को उन्होंने गुरुजी ने जो है छोटे बच्चों के लिए भी ये पूरा शिविर तैयार कर रखे हैं, उस शिविर में बच्चों को सिखाते हैं। अगर हम छोटे छोटे बच्चों को ही सिखा दें कि कैसे अपने एंगर को हैंडल किया जाता है, कैसे एंजाइटी को कम किया जाता है, तो वो ज़्यादा अच्छे से लाइफ में डील कर सकते हैं चीज़ों को। इसी चीज़ को लेके मेरे एक व्यूअर का क्वेश्चन था कि बहुत से लोग और दूसरे भी पूछते हैं कि क्या कोई 10 दिन से कम का कोर्स होता है। अच्छा, तो 10 दिन से कम का कोर्स अगर आप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि कम से कम 10 दिन निकालना, जैसे हमने अभी बात करी कि पहले तो 45 दिन का शिविर हुआ करता था और अब उसको कम करके, क्योंकि आज की इतनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि लोग 10 दिन भी निकाल पाएँ। 10 दिन निकालना भी बहुत बड़ा होता है, क्योंकि किसी का ऑफिस रहता है, कोई फैमिली में इन्वॉल्व रहता है, लोग चाह के भी टाइम नहीं निकाल पाते। लेकिन अगर आप वो 10 दिन निकाल लेते हैं तो उससे आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आएंगे वो आप जब करेंगे तब ही आपको पता चलेगा। तो 10 दिन से अगर कम का कोर्स आप करते हैं तो वो आपको इतना लाभ भी नहीं देगा। हाँ, और एक बार अगर आप 10 दिन का कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं, वो पद्धति सीख लेते हैं, उसके बाद फिर आप चाहें तो 1 दिन का, 3 दिन का, जितने भी जो शिविर होते हैं उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप घर पे भी कर सकते हैं, आप फिर तो आप कैसे भी कर सकते हैं। हाँ, पर वो टेक्निक सीखने के लिए कम से कम आपको 10 दिन का समय लगता है। बस यही है कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू करते रहें। वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और उसमें ये रहता है कि प्रैक्टिस के लिए अगर आप चाहें तो विपस्सना का एक ऐप भी अवेलेबल होता है जो आप लॉगिन कर सकते हैं और उस पर आपको लाइव सेशंस मिलेंगे, कुछ पर्टिकुलर टाइमिंग्स उसके सेट होते हैं जो आप कर सकते हैं। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा अगर आप अकेले से फोकस नहीं कर पा रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करने में आफ्टर 10 डेज। हाँ, और इसकी कोई फीस भी नहीं होती है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वहाँ पे अकोमोडेशन, रहना, खाना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो ऐसा भी नहीं कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। फीस के अलावा प्लस कुछ लोग पूछते हैं कि इसके लिए हमारा कुछ मतलब पर्टिकुलर एजुकेशन होना ज़रूरी है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी कोई एजुकेशन नहीं है तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी जा सकता है। कोई इसके लिए ना एज लिमिट है, ना कोई क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है, ना ही कोई मतलब महिला पुरुष की कोई बाध्यता, कोई बाध्यता इसके लिए नहीं है। आप कोई भी हो, चाहे आप भारतीय हो, चाहे विदेशी हो, चाहे आप छोटे हो, बड़े हो, बस आपके अंदर एक इच्छा, प्रबल इच्छा होनी चाहिए अपने जीवन को परिवर्तित करने की, कि मुझे उस आत्मज्ञान की तरफ जाना है, मुझे अपने जीवन में बदलाव लाना है और इस दुनिया में कुछ सकारात्मकता लानी है। बस ये एक इच्छा ही काफ़ी है कि आप
तो आप विपश्यना जा सकते हैं। ये जैसे कि मतलब गुरुजी ने बोला है कि धर्म का भी यहाँ पे कोई मतलब रेस्ट्रेंट नहीं रहता है। आप किसी भी धर्म से हो आप विपश्यना कर सकते हैं। उनके साथ भी बहुत से ऐसे लोगों ने विपश्यना करा है। जैसे कि अगर जात पात की बात करें तो ये संप्रदाय वगैरह जो है, कम्युनिटी वगैरह है, ये हम लोगों का ही एक जन्मा हुआ चीज़ है। तो ऐसा कुछ पहले तो नहीं था, जैसे कि पहले तो सिर्फ धर्म हुआ करता था, सनातन का धर्म एक धर्म है और वो है कर्तव्य, अपना कर्तव्य करना। गीता में भी बताया गया कि मनुष्य का एक ही कर्तव्य है, वो मानवता की, मनुष्य की सेवा करना, अपना धर्म निभा, अपने कर्तव्य को पूरा करना। तो हम जो हैं वो शब्दों के अलग अलग मीनिंग निकालते हैं। धर्म को हमने गलत परिभाषा दे दी, हमने धर्म को संप्रदाय से जोड़ दिया, फिर जाति पाति से जोड़ दिया, हम गलत डायरेक्शन में चले गए। और यहाँ पे हमको कोई सुधारने वाला भी मतलब सही तरीके से हम हमारी चीज़ों को करेक्ट ही नहीं कर पाते हैं। हम खुद ही नहीं पता हमें कि हमारी गलती कहाँ हो रही है ना। बस वही है कि जो चीज़ चलती आ रही है वही हम देखते हैं और वही चीज़ें हम करते रहते हैं। मेन ये होता है कि सब एक दूसरे के प्रति करुणा रखें, दया रखें। एक व्यूअर का एक और क्वेश्चन था यहाँ पर, जैसे हम देखते हैं, विपश्यना से नेगेटिविटी दूर हो सकती है क्या? तो नेगेटिविटी पे आपका क्या कहना है कि विपश्यना कैसे हेल्प करता है नेगेटिविटी को दूर करने में? देखो, जिन लोगों को ये चीज़ फील होती है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, मुझे बहुत अंदर से डर लगता है, मेरे अंदर क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, मैं खुद को क्या कर लूँ, मतलब अजीब अजीब से विचार आते हैं, ऐसे लोगों के लिए तो मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहती हूँ कि आप लोग तो ज़रूर विपश्यना कीजिए। बहुत ज़रूरी है विपश्यना करना, क्योंकि आप देखो इस समय पे तो आप ऐसी एक प्रक्रिया में फंस जाते हो ना कि आपको हर व्यक्ति आपका दुश्मन लगने लगता है, आपके विचार ही आपके दुश्मन लगने लगते हैं। आपको ये हर एक चीज़ जो होती है ऐसा खाने को दौड़ती है, आपको लगता है कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ज़िंदगी एक भार लगने लगता है। और इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत से लोग, जैसे हम देख रहे हैं आज की जनरेशन स्पेशली जो टीनेज होते हैं या कॉलेज में स्टूडेंट्स हैं, स्ट्रेस में आके वो लोग एक गलत कदम उठा के और सुसाइड वगैरह कर लेते हैं। ये आजकल हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं कि आजकल मतलब बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अगर ऐसे कोई विचार आपके मन में आते हैं, ऐसी नकारात्मकता, तो अगर आपने ऐसे बिल्कुल मन बना लिया है कि अब मुझे ये डिसीजन पर्टिकुलर अब इस डिसीजन पे मैं पहुंच चुका हूँ कि अब मुझे जीवन नहीं मुझे कंटिन्यू करना है, तो उन व्यक्तियों के लिए तो स्पेशली मैं कहूँगी कि वो जब आपने जो ये डिसीजन ले लिया है उसके पहले एक डिसीजन और ले लीजिए कि आप विपश्यना चले जाइए। जीवन में आपको जो होप मिलेगी या जो विश्वास मिलेगा या जो आपका नज़रिया बदलेगा वो पहले से बिल्कुल परिवर्तित होगा। वो चीज़ होगी जो आपने पहले, आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। तो यही चीज़ है। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी लाइक कवर्ड, बट एक सबसे मेन क्वेश्चन था मेरे एक व्यूअर का, जो पर्सनली मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, जिसके साथ हम कंक्लूड करेंगे। मतलब हर कोई इसे ठीक से साध सके मुश्किल है। मैं 1 साल से कर रहा हूँ पर मन 1-8 मिनट बाद इधर उधर हो जाता है और 20 मिनट बाद तो स्थिर रहना मुश्किल है। तो ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो लोग मतलब ओल्ड स्टूडेंट हैं जो 10 दिन का शिविर कर चुके हैं वो सब ये चीज़ कहीं ना कहीं फेस करते हैं। इवन पर्सनली मेरे साथ भी ये चीज़ हुई है कि जब हम वहाँ से आते हैं हम बहुत सोचते हैं कि हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, बट वो किसी न किसी चीज़ के वजह से कर नहीं पाते हैं, या फिर अगर वो करते भी हैं तो वो इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं जैसे वहाँ पर हम शिविर में करते हैं। जी हाँ। तो इस पे मतलब हम कैसे उसको अच्छे से साथ देखो, ये तो सच में बहुत बड़ी एक पॉइंट है और ये लगभग सभी के साथ ये चीज़ होती है, सभी के साथ, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके घर परिवार से जुड़े हुए हैं ना। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आश्रम में रह रहे हैं और आपके पास सिर्फ इसी चीज़ के लिए समय है। आप रोज़मर्रा के जीवन में आपके पास ना जाने कितने सारे काम होते हैं, आपको पढ़ना होता है, आपकी अपनी जॉब है, जो फैमिली को देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना। और तो इसके कारण जो है ये कंटिन्यूटी नहीं रह पाती है। तो इसलिए इसको साधना, देखो एक चुनौती तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप साध नहीं सकते। वो लोग आपको, इसीलिए विपश्यना आपको सिखाई ही इस तरीके से जाती है कि उसके बाद जो सेल्फ अवेयरनेस आप अपने अंदर लेकर आए हैं, फिर वो हर चीज़ में आप उसको कैरी करते जाएं, आप उस अवेयरनेस को। अब वो देखो, बैठने में भी दिक्कत होती है। हम देखते हैं कि हम वहाँ पे तो जब हम बैठते हैं तो हमको 1 घंटे बाद तो हमारी बॉडी इतनी पेन करने लगती है कि हमको पैर खोलना पड़ता है,
है ना, ऐसा होता है कि, और कितने बच्चे, कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो बैठ नहीं पाते, उनको सहारा लेना पड़ता है, ये सारी चीज़ें। बट धीरे 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 एक लेवल ऐसा आता है कि जब आपको आपकी जो क्षमताएं हैं वो इतनी बढ़ जाती है कि आपको समय का पता नहीं चलता है कि कितने घंटे हो गए या कितना समय निकल गया, आपको पता नहीं चलेगा। ये चीज़ें, और साधने के लिए फिर वही कर सकते हैं कि आप फिर बंद आँखों की जगह आप खुली आँखों से विपश्यना करने लगे। हर चीज़ में आपका मन शांत हो, आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप कहीं भी बैठे हो, आप बाज़ार में हो, आप डॉक्टर के यहाँ बैठे हो, आप कहीं स्कूल में हो, आप कहीं भी हो, लेकिन आपका जो फोकस है, अवेयरनेस है, वो उस लेवल पे है कि किसी को पता ना चले कि आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप जो है अपने अंदर हैं, आप ध्यान में हैं, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं धीरे 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 आपको, पहले तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन एक समय के बाद आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें ड्रास्टिक चेंज आएगा। आपको पहले से कई गुना बेहतर आप खुद बन जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वो सच में चमत्कारिक है, और अगर महसूस करें तो वो ये बहुत बड़ा एक आपके लिए वरदान की तरह है, जो जीवन में अगर आप अपनाते हैं तो आप क्या से क्या बन जाएंगे। से जो क्वेश्चन है कि फोकस नहीं कर पाते हैं, जैसे इस बात पे आपने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन करा। तो फोकस, अगर आप 1 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट भी अगर आप बैठ रहे हैं उस चीज़ के लिए, तो ऐसा नहीं है कि अगर जैसे आपसे नहीं हो रहा है तो आप निराश या हताश नहीं होइए, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। आप मतलब प्रैक्टिस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। आप अगर जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि 20 मिनट के बाद तो स्थिर रहना बहुत मुश्किल है, मतलब कि वो 20 मिनट तक बैठ रहे हैं। लोग 20 मिनट का तो क्या 2 मिनट का समय भी नहीं निकाल पाते 10 दिन के बाद आने के बाद। तो आप 20 मिनट का समय निकाल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। स्टार्टिंग में आपको कुछ समय, सपोज मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आपको 1 साल तक भी फोकस करने में दिक्कत आए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। सही बात। आप 1 साल तक वो 20 मिनट निकाल रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। जब आप सोचिए कि आप 20 साल तक मतलब 10 साल तक वो 20 मिनट का समय निकालेंगे, तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बिल्कुल। तो यही है कि बस कीप प्रैक्टिसिंग, आप गिव अप मत करिए। ये मत सोचिए कि मुझसे नहीं हो रहा है, आप एटलीस्ट बैठ तो रहे हैं, आप कर तो रहे हैं। कितने लोग तो हैं जो करते ही नहीं हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो उनके वो 10 दिन के शिविर के भी एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं। सही बात है। क्योंकि बाद में अगर आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो मतलब कुछ लोगों का ये रहता है कि वो सिर्फ एक्सपीरियंस लेने जाते हैं। ज़्यादातर लोगों से अगर पूछा जाए तो उनका यही अनुभव होता है, वो बताते हैं कि विपश्यना में हमने 10 दिन फ़ोन को हाथ नहीं लगाया, हमने 10 दिन बिल्कुल हम एकांत में रहे, हमारे फ्रेंड से हमने बात नहीं की, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छा रूम था, बहुत अच्छा वातावरण था, लेकिन जो मेन चीज़ है, जिस चीज़ को आप सीखने के लिए गए हैं, ध्यान, वहाँ पे जो होता है आपका ध्यान थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अगर आप उसी ईमानदारी से अगर करेंगे उसको सीखने के लिए, इसलिए पैशन बहुत ज़रूरी है। जो लोग सीरियसली जाते हैं ना कि मुझे ध्यान के लिए ही मैं गया हूँ, तो वो लोग तो वाकई में वहाँ से कुछ लेकर आते हैं अपने साथ, और वो ऐसी चीज़ लेकर आते हैं जिसको वो शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते हैं। हम यही सोचते हैं कि जो टेम्परेरी हमें पीस मिलती है 10 दिन की, उसमें ही हम इतना खुश हो जाते हैं कि यार हमने फ़ोन यूज़ नहीं करा, हम सारे स्ट्रेस से दूर है, कोई पढ़ाई का टेंशन नहीं, कोई काम का टेंशन नहीं, कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तो वो 10 दिन के टेम्परेरी पीस में ही हम इतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो सोचिए अगर आप इस चीज़ को कंटिन्यू रखें और आप पूरी लाइफ टाइम ये चीज़ करें, तो आपको जो परमानेंट पीस अंदर से मिलेगी वो आपके लिए कितनी लाइफ चेंजिंग होगी। बिल्कुल। तो यही है कि टेम्परेरी चीज़ पे फोकस ना करते हुए आप परमानेंट चीज़ पे फोकस करेंगे तो वो आपके लिए एक बिल्कुल लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा, जैसे कि सब बोलते हैं। बिल्कुल। तो आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव कम हियर एंड हमने ये चीज़ें डिस्कस करी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। और हमारा ये वीडियो देखकर अगर कोई एक इंसान भी विपश्यना करता है तो हम सच में ये सौभाग्य मानेंगे कि किसी को ये अपॉर्चुनिटी मिल रही है, या हमारा वीडियो देख के कोई मतलब इंटरेस्टेड है इस चीज़ में। बिल्कुल। तो बस एक ही चीज़ हम दोनों की तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ तक अगर पहुँचे हैं विपश्यना को जानकर कि विपश्यना क्या है, आप में एक मतलब इंटरेस्ट जागा है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल कीजिए। 10 दिन का समय कब निकल जाता है पता भी नहीं चलता है, और ऊपर से आपका रजिस्ट्रेशन भी पूरा फ्री रहता है। जैसे कि मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं एक रजिस्ट्रेशन गाइड के ऊपर कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। आप 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए। टाइम का अगर आपको रहता है कि मेरे पास टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, बहुत से लोग सोचते हैं कि टाइम नहीं मिलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कीजिए, टाइम आने पर आप देख सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिला तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बट मैं आपको गारंटी
देती हूँ, अगर आप इस पाथ पे अगर एक बार निकल गए तो फिर वो आपका कैंसिल नहीं होना है, आप वहाँ पर ज़रूर जाएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। तो इसीलिए बिल्कुल आप एक बार विपस्सना जाइए, हमारी यही रिक्वेस्ट है। और आगे भी इन फ्यूचर हम कोशिश करेंगे कि हमारे और भी एक्सपीरियंसेस, जैसे हमने प्लान करा है कि हम और भी शिविर करेंगे विपस्सना के, तो हमारा जो भी अनुभव रहेगा हम बिल्कुल आपके साथ शेयर करेंगे वो चीज़ें। आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो कॉमन क्वेश्चंस थे, हमने आंसर करने की पूरी कोशिश करी है हमारे एक्सपीरियंस लेवल के हिसाब से। अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको पर्सनली हमसे कोई क्वेश्चन करना हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे दी है लिंक में, आप हम दोनों से कनेक्ट करके जो भी आपके क्वेश्चन से आप पर्सनली पिंग करके पूछ सकते हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच अगेन दीदी दैट यू हैव कम हियर, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ सिविल एस्पिरेंट्स के लिए कितना प्रेशियस होता है एक एक मिनट, और मतलब आपने ये टाइम निकाला ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए। तो मैं मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि जो हमने वहाँ पे जो मोमेंट्स दिए वो यहाँ पे आज फिर से सारे ताज़ा हो गए। और ये बातें करना ही अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि विपश्यना एक ऐसी चीज़ है जिसको हम जितनी बार याद करें हम जो है एक मेडिटेशन के जोन में चले जाते हैं। तो ये मैं चाहती हूँ कि ये जो वीडियो है ये जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर जिसको ज़रूरत है इस चीज़ की उसको शेयर करें तो ये बहुत लोगों तक ये फैल सकता है। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनको विपश्यना के बारे में पता ही नहीं होता है कि विपश्यना क्या चीज़ होती है। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, क्योंकि विपस्सना में भी जैसे हमें बोलते हैं, मैत्री भावना सिखाते हैं कि अगर आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो आप दूसरों के लिए भी वो चीज़ चाहें ताकि उनका भी अच्छा हो। तो मैं चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपने जैसे मेरे विपस्सना जर्नी के वीडियो को इतना प्यार दिया है, इतना लाइक करा है, इस वीडियो को भी आप शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरे और भी वीडियोस एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। सबका मंगल हो। सबका मंगल हो।